हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है डिकोड वेज। तो यार ये वीडियो फुल फोकस के साथ देखो यार, हम इसका सॉल्यूशन बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप करने वाले हैं यार। तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और ये सब चीजें हेल्प करेंगी यार तुम्हें तुम्हारा असाइनमेंट करने में, जो तुम्हें एंड ऑफ द वीडियो मिल रहा होगा। सेकेंड चीज यार, यू ऑलरेडी नो वॉट इट इज। इसका मतलब तुम जानते हो ये क्या है। ये चीज भी यार तुम्हें वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यार क्वेश्चन की फील लेते हैं, आ जाओ। तो देखो यार, ये अपने अंकल हैं और ये हैरी है, और अंकल और हैरी को तुम शुरू से जानते हो, सही बात है। तो यार अंकल और हैरी आराम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अंकल हैरी को मैसेज सेंड करते हैं लाइक हेलो। जो भी मैसेज अंकल सेंड करते हैं वो हैरी तक पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बातचीत चल रही है। दिक्कत कब हुई? देखो दिक्कत हुई जब बीच में आ गया, कौन है ये? है हैकर, ये है हैकर। ठीक है, अब हैकर क्या करता है? जैसे ही अंकल हेलो भेजते हैं, हैकर उसको पढ़ लेता है। अब अंकल के दिमाग में हुई है टेंशन कि यार कोई मेरे मैसेजेस पढ़ रहा है। अब अंकल क्या निकले? अंकल निकले स्मार्ट। उन्होंने क्या कही यार, हैरी मैं ऐसे तुझे मैसेज नहीं भेजूंगा डायरेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट में। मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको करूंगा एनकोड। मैं एनकोड करके भेजूंगा, और उस एनकोड के लिए उन्होंने ये स्कीम फॉलो करी। हेलो लिख रहा है ना, तो अंकल ने कही मैं हेलो नहीं भेजूंगा हैरी तुझे, मैं भेजूंगा एच के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? 8। 8 ई के कोरस्पॉन्डिंग 5, एल के कोरस्पॉन्डिंग 12, एल के कोरस्पॉन्डिंग 12, और ओ के कोरस्पॉन्डिंग क्या? 15। तो अंकल ने कही हैरी अब मैं तुझे ये भेजूंगा, और हैरी को भी ये स्कीम पता है। ठीक है, तो हैरी से क्या कर लेगा? हैरी से कर लेगा डिकोड, और हैरी को मैसेज मिल जाएगा, सही बात है। अब सुनना, हम कौन है? हमें हैकर। अब अंकल तो स्मार्ट हो गए, कोई बात नहीं, अंकल स्मार्ट हो गए। अब हैकर को ये टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। हैकर को क्या मिल रहा है? हैकर को ये मिल रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि कितने वेज हो सकते हैं इसको डिकोड करने के। तो एक तरीका तो यही है कि हेलो का हेलो बन जाए। और कितने हो सकते हैं? देखो 85121215, ये है ना। 8 की कोरस्पॉन्डिंग क्या है? एच। 5 की कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ई। 1 की कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ए। 2 के बी, ए, बी, ए, और 5 की कोरस्पॉन्डिंग ई। तो देखो ये बन सकता है एक। सिमिलरली ऐसे आगे बन सकते हैं। तो हमें ये वेज बताने हैं, ये नंबर ऑफ वेज, कि अगर कोई हैकर बैठा होता तो कितने नंबर ऑफ वेज होते उसे डिकोड करने के। सही बात है, प्रॉब्लम आई समझ में। और यार प्रॉब्लम ना ऐसे ही पूछी जाती है इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज में प्रॉब्लम ऐसे ही पूछी जाती है। तुम्हें एक सिनेरियो दिया जाता है और तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि यार वो क्वेश्चन कहां पे बिलोंग कर रहा है। तुम्हें क्वेश्चन की फील लगे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो आओ यार अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो यार, तो देखो इनपुट में तुम्हें क्या गिवन होगा? इनपुट में तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। लेट सपोज 11106। स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर एक डिजिट होगा 0 से लेकर 9 के बीच में। ठीक है, तुम्हें आउटपुट क्या करना है? तुम्हें आउटपुट करना है नंबर ऑफ वेज टू डिकोड दिस, टू डिकोड दिस। ठीक है, अब सुनो, यहां पर देखना ध्यान से। वन, अगर मान लो सिर्फ वन गिवन है इनपुट में, तो नंबर ऑफ वेज टू डिकोड दिस, तो आउटपुट क्या आएगा? भैया वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ए। तो आउटपुट मतलब वन ही आएगा, क्योंकि ए की तरीका है, वो है सिर्फ ए। सही बात है। मान लो इनपुट में तुम्हें 5 गिवन है, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा भैया ए की तरीका है टू डिकोड। 5 की कोरस्पॉन्डिंग ई है, तो ई। ये प्रिंट नहीं करा ना, मैं लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें कि क्या हो सकता है वो लेटर। अच्छा, भैया इनपुट में अगर 1 1 गिवन हो, तो आउटपुट में क्या आएगा? तो ध्यान से देखना, एक आ सकता है 1, मतलब ए, और इस वन कोरस्पॉन्डिंग ए। सही बात है, एक तरीका। एक ही 11 भी तो आ सकता है। 11 क्या है? के। तो कितने तरीके हुए? दो तरीके हो गए। मेक सेंस, मेक सेंस। चीजें हो रही क्लियर? अच्छा, और देखो, अगर मान लो इनपुट में होता 1 1 1, अब मुझे तुम्हारी थोड़ी अटेंशन चाहिए। आउटपुट देखो क्या आ सकता है? एक आ सकता है ए। सही बात है। देखो और क्या आ सकता है? ये 1 और ये 11।
तो 1 पे क्या है ए, और ये 11 पूरा के, और क्या आ सकता है, और ये 11 आ जाए और ये 1 आ जाए, तो के ए। कितने आंसर हो सकते हैं, 3, 3 वेज, 2 वेज। अब देखना, अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके इस वाले टेस्ट केस को लिखता हूं अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से लिखता हूं। तो देखो, तो इसके 3 वेज थे, 3 वेज थे। जब सिंगल वन था तो एक तरीका था, ये वेज थे, और जब डबल वन थे तो ये 2 वेज थे। सही बात है। अब सुनो ये क्या है, देखो मैंने क्या किया है, ये 3 है ना, ये 3 है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस 11 आर 2। सही बात है, और वो कौन कौन से हैं, ए और के। मैंने क्या कही, अगर मुझे 3 का बनाना है, मतलब मुझे लास्ट में 1 लगाना है, तो मैं इन दोनों के लास्ट में ए लगा दूंगा। देखो ये बन गया, और ये वाला बन गया। सही बात है, सही बात है। और सुनो, अगर मुझे ए के बनाना है तो मैंने वो कैसे बनाया, देखो नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस 1, एक वे था ए, और मैंने उसके पीछे क्या लगा दिया, उसके पीछे ये पूरा 11 लगा दिया, ए के, ये रहा। ये कितने थे, 2, ये कितने था, 1, 2 + 1 = 3। भैया 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 भैया, ये क्या कर दिया आपने, तो सुनो सुनो सुनो, अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। मैंने क्या करा, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस n-1, ये कितना है, n-1 ही तो है ना, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस n-1, उसके पीछे मैं लास्ट वाला कैरेक्टर लगा दूंगा, ये देखो, और नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस n-2, उसके पीछे मैं ये दोनों लगा दूंगा, यही तो आंसर है। मतलब मेरा n का आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, n-1 और n-2 पे। सही बात है, सही बात है। अब सुनो, मुझे कोई अगर n-1 का आंसर लाकर दे दे, एंड मुझे कोई n-2 का आंसर लाके दे दे, तो मुझे n का आंसर मिल जाएगा। अब ये कोई कौन होता है, ये कोई कौन होता है, ये तुम जानते हो, कोई होता है रिकर्शन। खत्म क्वेश्चन। सही बात है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, वेज ऑफ n इज इक्वल टू वेज ऑफ n-1 प्लस वेज ऑफ n-2। ऐसे लिखा जा सकता है। अब सुनना आगे की कहानी, समझने वाले समझ गए ये क्या लिख रहा है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। ये क्या लिख रहा है, ये भाई अपना जाना पहचाना फिबोनाची लिख रहा है। मैंने कहा था ना, देयर आर नो न्यू कोडिंग क्वेश्चंस। देखो, समझ में आया किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्वेश्चन की कहीं से हवा नहीं लग रही कि वो फिबोनाची के पे है, पर हमने निकाला है कि वो फिबोनाची पे है। कैसे, ऐसे फॉर्म कर करके। सही बात है, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, समझ पा रहे हो ये चीजें कैसे मैप होती हैं। अब अभी करना स्टार्ट मत करो कोडिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अभी क्लिक मत करो। अभी तुम्हें सिर्फ फील आई है, ठीक है। अभी इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो डिस्कस करते हैं यार, और फिर इसको एकदम कोड करते हैं, मजा आएगा, आ जाओ। तो देखो यार, अभी तक हमें ये 2 चीजें क्लियर हुई हैं कि इसमें रिकर्शन लगेगा, और ना रिकर्शन में इतना सोचता भी नहीं, फील कराने के लिए दिखाया था, नहीं तो समझने वाले ना नंबर ऑफ वेज देखते ही रिकर्शन लगा देते। सही बात है, बट तुम्हें फील आ गई ना अच्छे से, बस वो होना चाहिए यार, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और सेकंड हमारी चीज क्लियर हुई है, रिकरेंस रिलेशन हमने फॉर्म कर लिया, और हमें पता लगा ये फिबोनाची पे बेस्ड है। सही बात है। तो देखो यार, थर्ड क्या है, तो यार थर्ड है अपनी कंडीशंस। तो देखो, अगर तुम ध्यान से इसको देखो, ये कह रहा है कि हर एक कैरेक्टर 0 से 9 तक ले सकता है। अब तुम 0 पे फोकस करो, तो 0 की कोई एनकोडिंग नहीं है भाई, देख 1 से स्टार्ट है, 0 की कोई एनकोडिंग नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मेरा इनपुट 1110 है लेट सपोज, और यहां पर 0 आया, तो मैं कह रहा हूं ये 0 में पीछे नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी कोई एनकोडिंग ही नहीं है, तो n-1 की कॉल नहीं लगेगी। मतलब इफ अगर मेरा इनपुट ऑफ आई पे नॉट इक्वल टू 0 है, तब भी n-1 की कॉल मारो। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो 1110, 0 पीछे नहीं लग सकता, 1110 हो सकता है, ये हो सकता है। सही बात है, बट ऐसे नहीं हो सकता, 111 और 0 ये गलत है, 0 पीछे नहीं लग सकता। मेक सेंस। सेकंड सुनो, सेकंड है, अगर n-2 की कॉल मारनी है, अगर n-2 की कॉल मारनी है, तो जो मेरा इनपुट है, जो मेरा आई इनपुट है, मतलब अगर मुझे n-2 की कॉल मारनी है, तो जो लास्ट की 2 डिजिट्स है, लेट सपोज 1 1
6 है और मुझे यहां पर और मुझे n-2 की कॉल मार दी, तो जिनके लिए मार रहा हूं वो लेस देन और इक्वल टू 26 होने चाहिए। सही बात है। क्या 36 हो सकता? 36 की तो कोई एनकोडिंग ही नहीं, क्या लगाएगा? तो ये कॉल नहीं लग सकती। तो n-2 की कॉल कब लगेगी? जब वो लेस देन और इक्वल टू 26 हो। प्लस प्लस सुनो, 06 07 ये सब भी इनवैलिड है। क्वेश्चन कह रहा है कि 06 कुछ नहीं है, 16 हो सकता है, 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 27 नहीं हो सकता, 26 तक ही है। तो मुझे एक और चीज हैंडल करनी पड़ेगी कि मेरा जो i-1 हो कैरेक्टर एट n-1 इनपुट वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी n-2 की कॉल लगेगी। ये इफ कंडीशन है, कोड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी तुम्हें सिर्फ मैंने इंट्यूशन दी है कि क्या इफ एल्स कंडीशन, क्या इफ कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आओ यार आगे चलते हैं और इसका रिकर्शन सूडो कोड लिखते हैं और उसे हम कन्वर्ट करेंगे अपने कोड में। आ जाओ। तो देखो यार, तुम्हें पता है रिकर्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आता है बेस केस, सेकंड पे आता है तुम्हारा काम योर वर्क, और थर्ड पे आता है भरोसा मतलब ट्रस्ट। ये कहां से आया भैया? रिकर्शन फोर देंगे, मैंने बताया था, इसीलिए ये प्री रिक्विजिट है और ये हर एक लेक्चर में प्री रिक्विजिट होगी, इसलिए भाई पूरी सीरीज देख लो। ठीक है, तो आओ यार इसको लिखते हैं। तो मुझे पता है इंट रिटर्न करूंगा क्योंकि मुझे वेज रिटर्न करने हैं, तो इंट वेज। इनपुट में क्या जाएगा? एक जाएगी इनपुट स्ट्रिंग, आईपी से दिखा देते हैं, और एक जाएगा एन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ऊपर टॉप पे आने वाला है बेस केस, अभी वो लिखेंगे हम। आगे चलते हैं, इन दोनों पे काम करते हैं। तो मुझे पता है मुझे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक प्रीवियस 0 और एक प्रीवियस टू प्रीवियस, ये भी 0। ये किसके लिए दिखा रहा है? ये मुझे n-1 के लिए दिखाएगा, ये मुझे n-2 के लिए दिखाएगा। अब जो कंडीशंस बताई थी अभी दो, उनको हैंडल करते हैं, आ जाओ। तो कैसे? तो मैं कहूंगा इफ अगर मेरा इनपुट ऑफ n-1 नॉट इक्वल टू 0 है, तभी भाई मेरे प्रीवियस में आंसर डाल दो n-1 का, मतलब आईपी ऑफ n-1। सही बात है। तो देखो यार, अब सेकंड कंडीशन है कैसे हैंडल होगी। तो मुझे पता है मुझे n-2 की कॉल मारनी है, तो मुझे लास्ट के दो कैरेक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। सही बात है, तभी मैं n-2 की कॉल मार सकता हूं। मेक सेंस? तो देखो, इस कैरेक्टर पे 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 के साथ सब कुछ वैलिड है। 1 0 भी वैलिड है, 1 1 भी वैलिड है, 1 से लेकर 19 तक वैलिड है, 1 9 भी वैलिड है। सही बात है। बट अगर इधर 2 आया, अगर इधर 2 आया तो 2 1 से लेकर 2 6 तक ही मार सकता हूं। सही बात है। तो मुझे इतना पता लगा, जब मुझे n-2 की कॉल मारनी है तो मुझे देखना पड़ेगा इन दोनों पे क्या रखा है। तो देखो ये कैसे लिखते हैं, इफ इनपुट ऑफ n-2 पे इक्वल टू 1 है तो भी कॉल लग जाएगी, और इनपुट ऑफ n-2 पे इक्वल टू 2 है तो क्या करना है? तो ये 6 तक ही होना चाहिए। तो एंड इनपुट ऑफ n-1 पे क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या करो? तो प्रीवियस ऑफ प्रीवियस की कॉल मार दो, फेज ऑफ इनपुट ऑफ n-2। मेक सेंस? मेक सेंस? ये कंडीशन कैसे आई है? एंड में क्या करेंगे? एंड में रिटर्न कर देंगे प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस। खत्म क्वेश्चन। तो आओ यार अब समझते हैं हमारा बेस केस। ठीक है, तो देखो मुझे n से n-1 पे जाना है और n-2 पे जाना है, मतलब मैं n से मूव कर रहा हूं 0 और 1 की तरफ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टॉप डाउन रिकर्शन। सही बात है, समझ में आ रही है चीजें? तो बेस केस कहां के लिए लगेगा? बेस केस लगेगा यहां के लिए। सही बात है। कितनी कॉस्ट लग रही है? 2। ठीक है, और कितने बेस केस आएंगे? तो 2 ही बेस केस आएंगे। ये सब चीजें मैंने क्लियर करी थी तुम्हें, किसमें? उसका लिंक, और देखो वीडियो भी तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी, और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, वो देख लेना कि क्यों 2 बेस केस आएंगे। मैंने उसमें चला के दिखाया यार फिबोनाची वाले में। अगर मेरे इनपुट में सिर्फ 1 रखा है, मतलब n इज इक्वल टू 1 है, 1 रखाओ, 2 रखाओ, 3, तो कितने वेज है? एक तरीका है, देखो इसका a हो जाएगा, इसका b हो जाएगा, इसका c हो जाएगा। तो एक आया if n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1। सही बात है। और सुनो, अगर मैंने 11 रखा है और मैंने 11 को कंसीडर कर लिया, तो मैं n-2 की कॉल मारूंगा तो 0 की कॉल लग जाएगी। इफ n इक्वल टू 0, तो भी मुझे एक तरीका मिल जाएगा डिकोड करने का। खत्म।
ये दो बेस केस लगेंगे। इनको कैसे लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं इफ n लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न 1। खत्म, हो गया बेस केस क्लियर। तो आओ यार अब चल के इसे कोड करते हैं, आ जाओ। अब आ गए यार हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। सबसे पहले अपन इंट एक n बना लेते हैं जो s डॉट साइज रखेगा, है ना। और अपने को पता है अपने को वेरिएस फंक्शन बनाना है जिसमें s जाएगा और n जाएगा। मेक सेंस? तो आ जाओ यार वेज फंक्शन बना देते हैं। इंट वेज होने वाला है जिसमें अपनी स्ट्रिंग जाएगी, नाम दे देते इनपुट जो भी हमने आईपी से डिनोट करी थी, और एक इंट n जाएगा। टॉप पे क्या आएगा? टॉप पे आएगा यार बेस केस। तो देखो इफ n इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 1, अभी समझाया तुम्हें, रिटर्न 1। और क्या करना है? दो वेरिएबल बनेंगे, प्रीवियस 0 और प्रीवियस टू प्रीवियस 0। सही बात है। क्या चेक करूंगा? इफ इनपुट ऑफ n माइनस 1 पे नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या करो? तो प्रीवियस की कॉल मार दो, मतलब वेज ऑफ इनपुट कॉमा n माइनस 1। मेक सेंस? और इफ इनपुट ऑफ n माइनस 2 पे क्या हो? इक्वल टू 1 हो या तो, और इनपुट ऑफ अगर n माइनस 2 पे 2 है तो इनपुट ऑफ n माइनस 1 पे क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए। सही बात है, समझाया था अभी। अगर ये है तो प्रीवियस ऑफ प्रीवियस में क्या डाल दो? मतलब n माइनस 2 की कॉल मार दो। क्या रिटर्न करना है? तुम्हारा काम। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा काम रिटर्न करो इनको ऐड करके, प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस। सही बात है, सही बात है। अच्छा, और ये क्या है? ये है भरोसा, भरोसा स्लैश ट्रस्ट। सही बात है। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर स्टार्टिंग में ही 0 रखा है, s के स्टार्टिंग में, मतलब इफ अगर s ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो गया तो एक भी तरीका नहीं हो सकता आगे जाने का, क्योंकि 0 की तो कोई एनकोडिंग ही नहीं है, तो रिटर्न 0। सही बात है। रन करे कोड को, तो आओ यार इस कोड को रन करते हैं। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब क्या करते हैं हम? सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप हमें करनी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज। तो सुनो यार, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में मान लो कुछ ऐसा केस हुआ, इनपुट 1 1 1 1, तो हर एक के लिए दो कॉल्स लगेंगी। सही बात है, ये वाली भी लगेगी, ये वाली भी लगेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? 2 रेज टू द पावर n हो गई। फिबोनाची वाली हो गई यार। सही बात है। अब चलते हैं, अब चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स पर। तुम्हें बताया था सबमिट करने से पहले हम क्या देखते हैं? कंस्ट्रेंट्स। आ जाओ, तो देखो अब आ गए अपने कंस्ट्रेंट्स पर। तो हमें पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 रेज टू द पावर n। वर्स्ट केस डालते हैं 100, 2 रेज टू द पावर 100। भाई इसको ऐसे लिख, 8 रेज टू द पावर अप्रोक्स 33, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। सही बात है। इसको मैं अगर और थोड़ा अप्रोक्स करूं तो इसको 10 रेज टू द पावर मान लो 25 लिख लो। चलो भाई ये तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, बताया था एक सेकंड में अप्रोक्स 10 रेज टू द पावर 8 ऑपरेशन हो सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा है। ये क्या दे देगा? ये दे देगा टीएलई, और बहुत इनिशियल बेस केस पे ही दे देगा, लाइक 20 या 10 इन्हीं बेस केस पे दे देगा, क्योंकि बहुत बड़े इनपुट जा रहे हैं आगे। सही बात है। तो आओ यार अब इसे करते हैं सबमिट। मैंने तुम्हें बताया था जब तुम्हें पता हो टीएलई आएगा और टीएलई आ जाए, इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। जब तुम्हें पता ना हो टीएलई आएगा और फिर टीएलई आ जाए, इसका मतलब गलत, तुमने एनालिसिस गलत किया है। तो अब हमें पता है कि टीएलई आएगा, तो आओ यार इसे अब करते हैं सबमिट। तो देखो यार, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। सही बात है। अब चलते हैं यार आगे इसके ऑप्टिमाइजेशन पर। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन होगा यार इसका रिकर्शन ट्री बनाकर। तो आओ यार अब इसका रिकर्शन ट्री फॉर्म करते हैं। तो आओ यार अब इसका रिकर्शन ट्री फॉर्म करते हैं एक एग्जांपल लेकर। कोड मैंने साइड में लिख दिया है जो हमें हेल्प करेगा रिकर्शन ट्री फॉर्म करने में। तो देखो यार कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज 1 1 2 3। ठीक है, तो n कितना है इसमें? n है मेरा 4। सही बात है। कितनी कॉल्स लग रही है? तो भैया दो कॉल्स लग रही हैं। तो देखो दो कॉल्स लगी, n माइनस 1 की लगी, और भैया 23 है तो ये भी पोटेंशियल है, तो n माइनस 2 की लगी। पहले कौन सी कॉल लगेगी? n माइनस 1 की लगेगी भैया, तो 3 पे खड़ा हूं, n माइनस 1 की कॉल लगी, तो क्या बचा?
1 1 2 और n कितना हो गया 3। सही बात है। अब इधर खड़ा हूं 2 पर, यहां पर भी 2 कॉल्स लगेंगी n-1 और 12 भी एक कैंडिडेट है पोटेंशियल n-2 के लिए, तो n-2 की भी कॉल लगेगी, पर पहले n-1 की एग्जीक्यूट होगी, तो यहां पर आया 1 1 और n हो गया 2। मेक सेंस। इधर भी 2 कॉल्स लगेंगी n-1 और n-2 की, क्योंकि 11 भी पोटेंशियल कैंडिडेट है n-2 के लिए, तो यहां पर आया 1 और n हो गया 1। भैया n 1 होते ही ये क्या हो गया, बेस केस हिट हो गया। बेस केस जैसे ही हिट हुआ, ये क्या रिटर्न करेगा ऊपर, ये रिटर्न करेगा 1। सही बात है। अब n-2 की कॉल जाएगी, मैंने तुम्हें बताया था हमेशा उल्टा हार्ट शेप चलता है प्रिकॉशन। तो देखो ये आया ऊपर, इसने 1 रिटर्न करा, अब इसकी जाएगी कॉल। सही बात है। तो n-2 की कॉल लगी, तो यहां पर बचा एम्प्टी और n हो गया 0। भैया फिर बेस केस हिट हो गया, तो इसने क्या रिटर्न करा ऊपर, इसने रिटर्न करा ऊपर 1। तो इधर से 1 आया, इधर से 1 आया, रिटर्न क्या हो रहा है 1 + 1, तो इधर आ गया 2। सही बात है। इसने ऊपर 2 रिटर्न करा, n-1 की कॉल खत्म हुई, n-2 की कॉल जाएगी, तो यहां पर n-2 की कॉल गई, मैं 2 पे खड़ा था, 1 बचा और n हो गया 1। अब ये क्या है, बेस केस हिट हुआ, इसने ऊपर 1 रिटर्न किया, 2 + 1 3, इसने ऊपर 3 रिटर्न किया। सही बात है। अब n-2 की कॉल जाएगी, तो 3 पे खड़ा था, n-2 की कॉल गई 1 1 और n हो गया 2। सही बात है। अब सुनो ध्यान से, ये चीज और ये चीज सेम है, और ये मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूं, तो ये क्या कहते हैं इसको, और यहां पर भी देख लो अगर तुम, ये चीज और ये चीज सेम है, इसको क्या बोलते हैं, इन सब चीजों को, इनको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सही बात है। जो तुम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो उसको तुम अब यूज करोगे ना, तो इनको स्टोर करूंगा, स्टोर। और देखो ये क्या है, ये मैंने तुम बताया जिसका तुम रिकर्शन लिख पाओ उसी को कहते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। भाई साहब डीपी की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या लग जाएगी इसमें, डीपी। अब मैं ना इतनी रामायण करता भी नहीं, क्वेश्चन था नंबर ऑफ वेज, और मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब भी नंबर ऑफ वेज कहीं दिख जाए तो तुम डीपी का सोचोगे ही सोचोगे। पर इतनी चीजें क्यों बताई, ताकि तुम्हारी यार डायमेंशंस खुले दिमाग की, तुम्हें चीजें क्लियर होने, जितने तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना उतनी ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आओ यार अब इस सॉल्यूशन को करते हैं मेमोराइज। ठीक है, तो चलो यार आ जाओ। तो देखो यार अब इसे मेमोराइज करते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज डायमेंशन ऑफ डीपी डिफाइन करते हैं। डायमेंशन ऑफ डीपी मतलब कितने डायमेंशन का डीपी एरे बनेगा। तो देखो मैंने तुम बताया था ये जितने चेंज हो उतने डायमेंशन में डीपी एरे बनता है। कितने आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे हैं, तो भैया देखो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है n-1 n-2, तो डायमेंशन ऑफ डीपी होगा 1, तो भैया 1D डीपी बनेगी, 1D डीपी एरे बनेगा। भैया साइज क्या होगा, साइज होगा n+1, तो भैया बना दो 1D डीपी एरे, ये अपना डीपी एरे है और साइज है इसका n+1। 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 से लेकर n तक। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, हम इन रिजल्ट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि ये कॉल्स ना लगे, ये कॉल्स नहीं लगेगी, ये डायरेक्ट इसमें ढूंढ लेगा, ये कॉल नहीं लगेगी, तो कौन सी कॉल्स लगेंगी, ये कॉल्स लगेंगी। और ये कितनी कॉल्स हैं, तो देखो यहां से मारते हुए इसकी मारी, इसकी मारी और इसकी मारी कॉल, तो कितनी कॉल्स मारी मैंने, n कॉल्स मारी, तो ये क्या है, बिग ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि ये कॉल्स तो लगेंगी नहीं, ये तो डायरेक्ट हम डीपी में से ही ले लेंगे, डीपी एरे में से बताया था तुम्हें। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भैया बिग ऑफ एन। इसको तुम हाइट ऑफ द ट्री भी बोल सकते हो, हाइट ऑफ द ट्री। सही बात है ना, सिर्फ यही कॉल्स लगेंगी। मेक सेंस। तो ये कैसे लिखेंगे भैया, तो तुम्हें बताया था 2 स्टेप आएंगे। इफ डीपी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ एन, एन आएगा ना। सही बात है। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ये करने से पहले यहां पर डीपी में स्टोर करा देंगे, डीपी ऑफ एन इक्वल टू, ये स्टोर करा देंगे और यहां पर एडीपी पास कर देंगे। सही बात है, सही बात है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्शन तो हमने हटाया ही नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ एन इस रिकर्शन की प्लस ऑर्डर ऑफ एन किसकी, इस डीपी एरे की। वही यार फिबोनाची तो चल रहा है, सेम फिबोनाची जैसा ही है अब तो फील। ये लिखने के बाद सब सेम ही है। तो आओ यार इसको, इसका मेमोराइज सॉल्यूशन करके आते हैं, आ जाओ। तो यार अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं मेमोराइज। तो देखो क्या होगा, एक डीपी एरे बनेगा, वेक्टर ऑफ इंट डीपी n+1 साइज का, और इनिशियलाइज कर दो उसको -1 से। सही बात है।
उसको पास कर दो, ठीक है, और इधर भी पास कर दो रेफरेंस से वेक्टर इंट, ठीक है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न डीपी ऑफ एन, ठीक है। और इस कॉल को मारने से पहले डीपी पास कर देंगे, इस कॉल को मारने से पहले डीपी पास कर देंगे, और रिटर्न करने से पहले उसमें स्टोर कर लेंगे। सही बात है, हो गया। इतना ही है भाई मेमोराइजेशन, ये बता चुका हूं तुम्हें। रन कर दो कोड। तो देखो कोई कंपाइलेशन नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट, और ये सबमिट भी हो जाएगा क्योंकि अब हम ऑर्डर ऑफ एन में चल रहे हैं। तो देखो यार ये सबमिट भी हो चुका है, मजा आया करने में। तो आओ यार अब एक स्टेप फर्दर चढ़ते हैं, इसका टेब्यूलेशन समझते हैं। आ जाओ। तो आओ यार अब मेमोराइजेशन को टेब्यूलेशन में कन्वर्ट करते हैं। जिससे क्या हट जाएगा, जिससे हमारा स्टैक स्पेस हट जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन आ रही थी ना, ये तो डीपी की थी, डीपी एरे की, ये स्टैक स्पेस थी। तो टेबुलेशन में कन्वर्ट करते ही ये हट जाएगा। सही बात है। सबसे पहले स्टेप होता है डायमेंशन ऑफ डीपी। तो ये तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, डायमेंशन 1D डीपी एरे बनेगा ऑफ साइज n+1 का। सही बात है। सेकंड चीज क्या करते हैं हम, ये हो गया। सेकंड चीज क्या करते हैं, जो चाहिए वो रख लो। इसका मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे, बॉटम अप अप्रोच है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे। ये कैसे होता है भैया, जो बेस केस है उसको रख लो भैया। मतलब कैसे लिखेंगे इसको, तो डीपी ऑफ 0 में इक्वल टू डीपी ऑफ 1 इक्वल टू 1 लिख दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। थर्ड होता है असाइन वैल्यू टू डीपी एरे। ये कैसे होगा भैया, जो आपने रिकर्शन लिखा हुआ है इसको डीपी के टर्म्स में लिख दो। मतलब डीपी ऑफ आई में प्रीवियस प्लस प्रीवियस ऑफ प्रीवियस जाएगा, और जब ऊपर प्रीवियस कंप्यूट करेंगे तो देखो प्रीवियस लिख देंगे ऐसे, प्रीवियस इज इक्वल टू डीपी ऑफ i-1। और जब इस कंडीशन में आऊंगा तो प्रीवियस टू प्रीवियस इज इक्वल टू डीपी ऑफ i-2। खत्म। ऐसे ही बताया था, ऐसे ही लिखते हैं। तो आओ यार किस बात की देरी है, चलिए इसे चल के करते हैं कोड। आओ यार अभी से कन्वर्ट करते हैं अपने टेब्यूलेशन में। तो देखो डीपी एरे एज इट इज बनेगा, बस इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो डीपी ऑफ सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा, डीपी ऑफ 0 इक्वल टू डीपी ऑफ 1 इक्वल टू 1। क्या किया मैंने, इस बेस केस को लिख दिया है बस। सही बात है। सेकंड चलेगा लूप अपना, तो 0 1 के लिए हो चुका है, तो 4 इंट आई इक्वल टू 2 से चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू n तक, और आई प्लस प्लस। सही बात है। दो वेरिएबल बनेंगे, इंट प्रीवियस इक्वल टू 0 कोमा प्रीवियस टू प्रीवियस। सेम वही चीज होने वाली है, बस उसको हम टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन भी एज इट इज आएगी, तो इसको उठा लाते हैं, पूरे कोड को ही, और यहां पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। सही बात है। तो यहां पर इनपुट की जगह यहां पर एस लिया हुआ है ना, तो एस ही ले लेते हैं। एस एन की जगह i-1 आ जाएगा। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डीपी ऑफ i-1। सही बात है। यहां पर इनपुट की जगह आ जाएगा एस, ठीक है। यहां पर आ जाएगा i-, यहां पर भी इन आई पी की जगह आ जाएगा एस, यहां पर आ जाएगा आई, और यहां पर भी सेम। कुछ नहीं किया मैंने, वहीं से कोड उठाया मेरे भाई। सेम बता चुका हूं कैसे करते हैं ये सब। ये क्या कर देंगे, इसको कर देंगे डीपी ऑफ i-2। सही बात है। और यहां पर ये रिटर्न नहीं होगा, ये डायरेक्ट डीपी में जाएगा, तो डीपी ऑफ i इक्वल टू प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू प्रीवियस। सही बात है। और रिटर्न करते वक्त आंसर मिलेगा, सिंस बॉटम ऑफ अप्रोच है तो आंसर हमेशा डीपी ऑफ एन में मिलेगा, डीपी ऑफ एन में। सही बात है। नीचे वाले को कमेंट कर दे, चलो नीचे वाले को कर देते हैं कमेंट। ये अपना हो चुका है टेबुलेशन। तो आओ यार ये हटा देते हैं तुम्हारा काम, ये तो अपना उसका था। तो आओ यार इसे करते हैं रन। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो भाई देखो ये सबमिट भी हो चुका है इजीली, देख रहे हो। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं यार, और इसका करते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। तो आओ यार अब इसे स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ध्यान से देखना, तुम जब भी आगे जा रहे हो, कॉल मार रहे हो, तो तुम्हें प्रीवियस दो वैल्यूज की नीड है।
प्रीवियस और प्रीवियस टू प्रीवियस, और तुम उसे करंट में स्टोर करा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें 3 वेरिएबल चाहिए, प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस और करंट। ठीक है, इन्हीं में खेल लेंगे हम और फिर इन्हीं से आगे बढ़ लेंगे। कैसे भैया? तो देखो, जब करंट स्टोर हो जाएगा, करंट कंप्यूट हो जाएगा, तो मैं मेरे प्रीवियस में करंट दे दूंगा आगे वाले के लिए, और उससे पहले प्रीवियस टू प्रीवियस में प्रीवियस दे दूंगा, ताकि मैं आगे आगे कंप्यूटेशन कर सकूं। सही बात है, और ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं कैसे करते हैं। तो 3 वेरिएबल्स की नीड है यार। ठीक है, आओ तो इसे करते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज। चलो, तो देखो यार, इसे करते हैं कमेंट, इसे करते हैं कमेंट, और जो इनिशियल है इसे भी, इनकी नीड नहीं है। इनिशियलाइजेशन जो किया था, अब हम इनको बाहर बनाएंगे। इंट प्रीवियस, प्रीवियस मतलब डीपी ऑफ 1, तो डीपी ऑफ 1 में 1 है, और प्रीवियस टू प्रीवियस मतलब डीपी ऑफ 0, उसमें ही 1 है। सही बात है। अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे करंट, इंट करंट इक्वल टू 0, और यहां पर इसको ऐसे ना लिखकर इसको लिखेंगे करंट प्लस इक्वल टू प्रीवियस। सही बात है, मतलब मैं ऑलरेडी प्लस कर रहा हूं उसे, ये प्लस लगाने की नीड नहीं है, मैं वहीं पे प्लस कर रहा हूं, करंट प्लस इक्वल टू प्रीवियस। सही बात है। अब इसको हटा देंगे यहां से, जब बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रीवियस टू प्रीवियस में दे देंगे प्रीवियस, कि भाई अब तुम मेरे प्रीवियस बन चुके हो नेक्स्ट कंप्यूटेशन के लिए। सही बात है, और प्रीवियस में दे देंगे करंट, और आंसर कहां पर होगा, आंसर होगा प्रीवियस में। भैया प्रीवियस में आंसर क्यों होगा? तो देखो, कंप्यूटेशन जो हो रहा है वो करंट के लिए हो रहा है, पर इस लूप से बाहर निकलते वक्त मैं उस वैल्यू को प्रीवियस में कॉपी करा चुका हूंगा, तो आंसर होगा प्रीवियस में। तो बस करें इस कोड को रन। आइए इस कोड को करते हैं रन। तो देखो यार, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो यार ये भी सबमिट हो चुका है, और ये रहा तुम्हारा फुली ऑप्टिमाइज्ड कोड यार, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार बिग ऑफ 1 कांस्टेंट, क्योंकि हमने कुछ भी स्पेस यूज नहीं किया है। आई होप यार तुम्हें मजा आया होगा। लाइक बटन दबा दो यार, सब्सक्राइब कर दो, पर रुको, अभी तुम्हारे असाइनमेंट बाकी है, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि तुम्हारे लिए असाइनमेंट भी होगा। आ जाओ यार, अब उस पर चर्चा करते हैं। और यार ये सारे कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा, तो चिंता मत करो, आ जाओ। तो देखो यार, ये रही अपनी समरी। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इंट्यूशन लगाई यार इस क्वेश्चन की, कि कैसे कैसे सॉल्यूशन डेवलप हुआ। तो इंट्यूशन में हमने यार अंकल और हैरी वाला एग्जांपल लिया, जिससे चीजें क्लियर हूं। तुम्हें बताया कि इंटरव्यूज में कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है। उससे हमने यार रिकरेंस रिलेशन डेवलप किया, जिससे हमें पता लगा कि हम रिकर्शन लगाएंगे, और हमें ये भी पता लगा कैसे ये क्वेश्चन फिबोनाची पे बेस्ड है। देन रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा यार उसका, और हमने रिकर्शन ट्री बना के देखा कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम मूव कर गए मेमोराइजेशन पर। देन वी डिड टेबुलेशन टू रिमूव स्टैक स्पेस, एंड एट लास्ट वी एंडेड दिस बाय डूइंग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। सही बात है। अब तुम्हारा काम सुन लो, योर असाइनमेंट। ठीक है, तो देखो यार, मैंने जो रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा ना, मैंने जो रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा वो मैंने लिखा टॉप डाउन। सही बात है ना? क्या कर रहे थे हम, वेज ऑफ n इज इक्वल टू वेज ऑफ n-1 प्लस वेज ऑफ n-2, कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन आया था, कुछ ऐसा ही रिकरेंस आया था। सही बात है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा असाइनमेंट है यार, तुम्हें इसे बॉटम अप रिकर्शन लिखना है, तुम्हें इसे बॉटम अप रिकर्शन से करना है, बॉटम अप रिकर्शन। तो तुम क्या करोगे, तुम एक काउंटर बनाओगे, काउंटर भैया, काउंटर मतलब आई बनाओगे, और तुम अब बॉटम अप कॉल मारोगे, मतलब जैसे 1 1 2 3 था, मैं यहां से कॉल मारा था, तुम यहां की बजाय यहां से कॉल मारोगे। भैया कॉल कितनी लगेगी, कॉल अब भी 2 ही लगेंगी, एक i+1 की और एक i+2 की। इफ कंडीशंस का ध्यान रखना थोड़ा सा, और एक लूप का ध्यान रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बट तुम बॉटम अप प्रिकॉशन से मारोगे। तुम सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखोगे, उसके बाद तुम रिकर्सिव ट्री बनाओगे, और तुम इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखोगे कि सेटिस्फाई हो रही है। देन तुम उसको मेमोराइजेशन लिखोगे। भैया ये क्यों करवा रहे हो आप? यार ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हारी डायमेंशंस खुले ब्रेन की। आगे अगर हम बॉटम अप प्रिकॉशन भी यूज करना पड़े तो तुम्हें पता हो यार, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और निराश नहीं होना है यार, निराश नहीं होना है। अगर ये नहीं हो तो भी निराश बिल्कुल नहीं होना है। इसका कोड भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बस अगली बार ये बोलना खुद से, अगली बार दिखेगा तो फोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना असाइनमेंट कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।